परिवार हमेशा एकत्रित ही रहना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे। आपने अंटा वाली कथा सुनी है क्या? हम लोग कहते हैं ये तो बड़ा अंटा पड़ गया, कहते हैं ना, तो अंटा वाली कथा और सुना दें, पर भागवत को जल्दी पूरी करके तुमको फ्री करते हैं, ठीक है ना? प्रेम से कहिए राधे राधे। दो भाई थे, एक की भाई शादी, बड़े की, छोटा रहे बेचारा कुंवारा, तो भाभी वैसे बहुत अच्छी थी। अब क्या हुआ कि बेचारी भाभी वो क्या करती कि दोनों से बड़ा प्रेम करे, सबको भोजन भी बढ़िया दे, लेकिन एक वो वैसा काम करती, कौन सा, कि जब देवर और पति दोनों खेत पे से आवे तो पति के लिए तो मलाई वाला दूध देती थी और देवर के लिए बिना मलाई वाला दूध। इतनी बेईमानी तो करना चाहिए, ईमानदारी है जाता। प्रेम से कहिए राधे राधे, इतनी बेईमानी तो होना चाहिए। लेकिन देवर पति बेचारे दोनों बढ़िया अपनी जगह। अब मेरी तरफ देखना तब तो कथा समझ में आएगी। अब क्या हुआ कि घर के पास में खेत थे, तो पति जाते इधर के खेत में, देवर जाते इधर के खेत में, तो वो समझ जाती कि पति इधर से आएंगे तो मलाई वाला दूध उधर वाले हाथ में लेके आती हो, और देवर इधर से आएगा तो इधर वाले हाथ में बिना मलाई वाला, तो वो दोनों आते और पी के फिर काम करने चले जाते। अब एक दिन उल्टा सिस्टम हो गया। क्या हुआ कि वे दोनों भाई बाहर आए और बड़ा भैया कहता है कि तू यार इधर वाले खेत में चला जा। अब जिस खेत में इधर केम जाता था पति तो इधर चला गया देवर, और इधर जाता था देवर तो इधर चला गया पति। अब उसको बेचारी को पता नहीं रट्टा क्या हो गया। अब वो उस दिन और बढ़िया केसर डाल के डाल के है ना, हाँ बढ़िया मोटी मोटी मलाई डाल के लाई। अब वो जैसी अब वो लेकर के बाहर आई, अब इधर आता था पति, इधर आ गया देवर, इधर आता था देवर, इधर आ गया पति, उल्टा उल्टा। अब वो दौड़ करके दोनों आए, बेचारी वो लिए खड़ी है, बोले लेव जी। अब उसने उल्टा देखा, बोले जी क्या होगा। अब इधर है पति, इधर है बिना मलाई वाला, इधर है देवर, इधर है मलाई वाला। अब वो क्या करे, तो पति कहता है जल्दी तो दे दे दूध, तो उसने कर दिया कि ले ना, मेरी तरफ देखना कि ले भैया। जो उसने ले किया सो ये अंटा पड़ गया महाराज। सो छोटा भैया कहता भाई साहब अब तो न्यारे हो जाए, भाई साहब अब तो न्यारे हो जाए। बोले क्यों? बोले अब तो घर में अंटा पड़ गया महाराज। इसी से बोलते हैं अंटा। कहने का मतलब है कि विवाह के बाद में स्थिति बदल जाती है। लेकिन एक बात और कह दें कि कुंवारे बच्चे कभी न्यारे नहीं होते, शादी के बाद ही क्यों होते हैं? इसमें किसकी गलती है? नहीं, यहाँ की बहुओं की गलती नहीं है, वो तो बाहर की बात कह रहा है। यहाँ की बहुएं तो बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं अगर स्त्री चाहे तो कभी घर बटेगा नहीं, नारी चाहे तो परिवार सदा एक रहेगा, और नारी चाहे तो 2 दिन में परिवार को खंडित कर देगी महाराज। हमारा कहना तो कथा में ज्यादा मत सुनो, इतना ही सुन जाएगी आप तो। कितना कि प्रेम से घर में रहो, परिवार भाग्य से मिलता है, सास भाग से मिली है, पति भाग से मिला है, पुत्र भाग से मिलता है, भाई भाग से मिलते हैं। भाई के लिए आपको मालूम है राम जी कितने रोए हैं जब लक्ष्मण शक्ति लगी है तब, जगत न मिलहि सहोदर गिराता, राम जी बहुत रोए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि प्रेम से रहिए, जहाँ प्रेम होगा वहीं पर परमात्मा होंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। पहले के बहुएं कितनी अच्छी होती थी, सासू माँ के पैर दबाती पुड़ली से, दबा 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 दबा। सासू कहती बेटी तेरी बेल गंगा न जाए,
आप तो ये कहते हैं बहू महाराज चाहे बग कुतिया के पांव पर लूंगी पर जग कुतिया के पैर तो कभी पड़ ही नहीं सकते। इस प्रकार महाराज रावण हारा है। अब आइए समय व्यतीत न करते हुए कथा को आगे को ले चलते हैं। भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया, स्तुति करके दोनों चले गए। इसके बाद भगवान ने एक सुंदर लीला की जिसको हम कालिया मर्दन लीला कहते हैं। कालिया नाग कौन है? सुखदेव जी कहते हैं कि कालिया नाग के 101 फन थे। भगवान एक दिन गेंद खेलने गए। क्यों? क्योंकि कालिया नाग के जहर से पूरा जमुना जल जहरीला हो गया। एक दिन गौ माता जल पीने गई, गाय मर गई, ग्वालों ने वो जल पिया तो बेचारे ग्वाल भी मर गए। तो भगवान ने मन में सोचा आज तो इसको भगाना ही भगाना है। तो भगवान गेंद खेलने के बहाने गए और जाकर के भगवान ने गेंद में टूल मारा और भगवान पर कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े। और सुखदेव जी कहते हैं भगवान जमुना जी में कूदे और भगवान श्री कृष्ण जैसी नीचे की ओर जा रहे थे तो कहते हैं कि नाग पत्नियां मिली रास्ते में। नाग पत्नी का तुम क्यों कहां जा रहे हो? बोले मुझे तुम्हारे पति को भगाना है, ये बड़ा दुष्ट है। तो कहते हैं कालिया नाग को भगाने के लिए भगवान ने अंदर प्रवेश किया, कालिया नाग को जगाया। कालिया नाग जागते ही भगवान पर आक्रमण कर दिया और जैसे ही प्रभु पर आक्रमण किया तो कहते हैं भगवान जो जो फन कालिया नाग मारता है भगवान उसी फन को नष्ट कर दिया। कालिया नाग हार गया। हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु आपने बड़ी मुझ पर कृपा की जो आप यहाँ पर पधारे। मैं आपका सेवक हूँ। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। जिस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, क्योंकि ब्रह्मा जी मनुष्य मानते थे भगवान को, और भगवान ने जिस पर एक दिन कथा में हमने और आपसे कहा था कि वैसी की वैसी सृष्टि भगवान ने कर दी और ब्रह्मा जी का भगवान ने मोह दूर किया। उसी प्रकार से आज भगवान ने कालिया नाग को मर्दन करके उसका मोह भंग किया, उसका अभिमान भंग किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण आए हैं कालिया नाग भगवान के ऊपर बैठ करके। कालिया नाग के ऊपर भगवान नाचे हैं, उनके चरण चिन्ह उसके मस्तक पर लगे हैं और कालिया नाग का भगवान ने कल्याण किया। कालिया नाग क्यों रहता था जमुना जी में? क्योंकि एक बार ऐसी कथा आती है कि गरुड़ जी रोज एक सर्प को खा जाते थे बलि के रूप में। कालिया नाग ने उसका विरोध किया, बोले गरुड़ जी को कोई बलि नहीं देगा। तो कहते हैं गरुड़ जी में और कालिया नाग में युद्ध हो गया। तो कालिया नाग डर करके भागा। और आप कभी वृंदावन जाएं तो छठीकरा से आगे के स्थान पड़ता है जिसका नाम है गरुड़ गोविंद। और गरुड़ गोविंद स्थान पर ही जाकर के वो कालिया नाग छुपा। वही क्यों गया? क्योंकि वहां पर गरुड़ जी को श्राप था कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गरुड़ जी उस स्थान पर नहीं जाते थे। गरुड़ जी को श्राप क्यों लगा? क्योंकि गरुड़ जी उस घाट पर एक मछली थी और वो मछली गरुड़ जी से कह रही है गरुड़ जी मुझे मत खाइए, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन गरुड़ जी तो पक्षी हैं, उन्होंने उसकी करुणा को नहीं सुना और उस मछली को वो खा गए। वहीं तपस्या कर रहे थे सौबरी ऋषि, तो सौबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद अगर आप इस घाट पर आओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। कालिया नाग को ये बात मालूम थी कि
गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए वो वहीं पर रहता था। भगवान ने आज उसका उद्धार कर दिया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम गाते हैं, फिर चीरहरण लीला करके सुंदर गोवर्धन पूजा की ओर हम सभी चलेंगे। आइए 2 मिनट सभी भगवान के संग। और सभी प्रेम के साथ में भगवान का नाम गाते हुए, ईश्वर का नाम गाते हुए तालियां बजाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और देखिए भैया, कल भगवान की सुंदर शादी है, कल रुक्मिणी कृष्ण का सुंदर विवाह है, जिससे जो बने भाव से वो पाँव पकड़े के लिए लाना। और कल ठीक आप 1 बजे पधारेंगे और सिर्फ 2 दिनों का आनंद और है, इसलिए हम सभी प्रेम के साथ में आनंद लेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए सही भवन हम चलते हैं। ओ सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ओ सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ओ सजा दो को गुलशन सा, मेरे सरकार आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ओ सजा दो को गुलशन सा, मेरे सरकार आएंगे। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। वो लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आएंगे।
सरकार आए। हरि बोल। सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ओ मेरे सरकार आए। जय हो। सरकार आए, मेरे सरकार आए। सजा दो गई गोकुल सरिता, मेरे सरकार आए। सजा दो घर गोकुल सरिता, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए। बोलिए वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धैर्य। ब्रज की महिमा बड़ी अद्भुत है।
प्रेम से कहिए राधे राधा, जोर से बोलिए। 10 मिनट का आनंद हो रहे भगवान ने उद्धार किया है कालिया नाग का। इसके बाद में भगवान ने एक सुंदर लीला की जिसको हम चीर हरण लीला करते हैं। इस कथा का ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। चीर हरण का अर्थ क्या है? भगवान गोपियों को समझाते थे कि आप जमुना जी में वस्त्रों सहित स्नान किया करें, लेकिन जब गोपियां नहीं मानी तो भगवान ने उनके वस्त्र चुराए हैं। फिर जब गोपियों ने बहुत कहा तो भगवान ने वस्त्र लौटाए हैं उनको। वस्त्रों का मतलब क्या होता है? हम सभी के भीतर वस्त्र हैं। काहे के वस्त्र हैं? जोर से कहिए राधे राधे। हम ऊपर वस्त्र पहने हैं ना, इन वस्त्रों से भगवान को लेना देना थोड़ी है। वस्त्रों का मतलब होता है हम सबने क्रोध रूपी वस्त्र पहन रखे हैं भीतर, कामना रूपी वस्त्र पहन रखे हैं, लोभ रूपी वस्त्र पहन रखे हैं, ईर्ष्या रूपी वस्त्र पहन रखे हैं। हमने नाना प्रकार के वस्त्र अंतरात्मा में पहन रखे हैं और जब तक वो वस्त्र समाप्त नहीं होंगे तब तक भगवान हमको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। अगर हम लोग ये कहे ना कि भगवान ने गोपियों को वस्त्र तो चुराए, अरे जब भगवान ने वस्त्र चुराए ना तो भगवान की उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी। कितनी उम्र के थे भगवान? 5 वर्ष के थे। अब आइए गोवर्धन लीला की ओर चलते हैं। सभी 56 मुख बना करके माताएं लाई हैं। एक दिन भगवान ने देखा यशोदा माँ सुंदर भोग बना रही थी। भगवान ने पूछा आप कहाँ जा रही हैं? बोले बेटा के राज्य के पूजन को जा रही हैं और इंद्र का पूजन करने के लिए भोग बना रही हैं। तो बोले इंद्र क्या करता है? बोले बेटा इंद्र बारिश करता है। बोले माता इंद्र नहीं बारिश करता, वर्षा तो वृक्षों से होती है। जोर से बोल राधे राधे। एक बात बताओ, किस किसने पेड़ लगाए हैं अभी तक? सब लोगों ने कितने कितने पेड़ लगाए हैं? अच्छा वाह, चलो 8-10 लोग तो है। देखो भाई, हर जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आपका जब हैप्पी बर्थडे पड़ता है ना तो केक में पैसा खर्च मत करो, मोमबत्ती फूकने में पैसा खर्च मत करो। मोमबत्ती फूकना तो वैसे ही बेकार होता है ना। अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाना, क्योंकि वृक्ष रहेंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी और प्रकृति की भी रक्षा होगी और बारिश भी समय पर होती रहेगी। वृक्ष लगाना सभी का परम धर्म है। अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाओ। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। लगाओगे ना पक्का? हाथ उठाना, कौन कौन लगाएगा? अच्छा जन्मदिन पर एक साल में एक तो लगाओगे, हाथ उठा दो। भागवत की जय दक्षिणा है, चढ़ा के मत जाना। हाथ उठाओ। हाँ देखो पीछे हमारे राठौर जी बैठे हैं, हमारे जिनकी तरफ से आज भंडारा है, हमारे लेखराज जी हाथ उठा रहे हैं। महाराज हम तो बहुत लगाते हैं और भी लगाएंगे, और सब भंडारा पा के जाना, ठीक है ना? कथा करके प्रसाद लेकर के जाना, भंडारा पा के जाना। प्रेम से कहिए राधे राधे। वृक्ष सबको लगाना चाहिए, वृक्षों को जाना काटना भी नहीं चाहिए। चलिए कथा पूरी करते हैं। भगवान ने माँ से कहा प्रकृति से बारिश होती है और भगवान गोवर्धन के पूजन के लिए ले जाने लगे। अब कौन कौन चल रहे हैं? गिरिराज जी भैया हाथ उठा दो। सभी चल रहे हैं? फ्री में गोवर्धन, फ्री में गोवर्धन, फ्री में गोवर्धन। कंडक्टर लोग ऐसे बोलते हैं वृंदावन में, फ्री में गोवर्धन। चलिए सभी चलते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को और जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मन। एक बार जोर से जयकारा बोलो गिरिराज महाराज की जय हो, बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए साहब,
हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने रे मेरो मनवा में। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मेरो मनवा अरे ना माने मेरो मनवा ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो हाय हाय बार भैया ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। सूचना दी जा रही है आपको कि ये जो कथा चल रही है इस कथा के लिए आप दोबारा सुन सकते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है ब्रजभूषण महाराज हमारा जो नाम है उस पर ये कथा YouTube पर सुन सकते हैं और Facebook पर भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं और फिर से आनंद ले सकते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही। अरे चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जा रही। और मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। जय भैया
वीर। और 1 रुपए की पाव जलेबी। अरे 1 रुपए की पाव जलेबी। और मैं तो बीच सड़क पे, अरे भैया, और मैं तो बीच सड़क पे आऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। जय जय भैया। और क्या? अरे 7 कोस की हृदय परिक्रमा। अरे 7 कोस की 2 परिक्रमा। देखिए, सूचना है हमारे जो मुख्य यजमान हैं ज्ञानी चंद लाठौर जी पूजन कर रहे हैं गिरिराज महाराज की। तो जो भी माता बहनें और भाई लोग जो भी पूजन करना चाहें वो पूजन कर सकते हैं। और हम सभी नाचते हुए आनंद ले रहे हैं। हर 7 कोस की हृदय परिक्रमा। 7 कोस की 2 परिक्रमा। हर 7 कोस की हृदय परिक्रमा। अरे 7 कोस की 2 परिक्रमा। और मैं तो मानसी गंगा, ना हूँ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मानसी गंगा जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,